बनाए रखें। सबसे पहले गोगा जी महाराज को सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। कच्चा दूध यह बाबा का सबसे पहला मनपसंद प्रसाद है, जो आप श्री गोगा जी महाराज को पूजा के समय कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। बाबा झारवीर गोगा जी को कच्चा दूध बहुत ही पसंद है और आप कच्चे दूध का भोग गोगा जी महाराज को लगा। प्रथम भोग गोगा जी महाराज का कच्चा दूध होता है। आप गोगा जी महाराज को कच्चा दूध का भोग लगाइए सबसे पहले, क्योंकि गोगा जी महाराज को जब बाबा ने समाधि ली थी, समाधिस्थ हुए थे, तो एक गाय रोज़ जिस जगह गोगा जी महाराज की समाधि है उस जगह आकर गोगा जी महाराज को हमेशा दूध पिलाया करती थी। तो सबसे प्रथम भोग गोगा जी महाराज को कच्चा दूध है और कच्चा दूध आप गोगा जी महाराज को ज़रूर चढ़ाएं और बाबा जी को अर्पण करें। फिर आता है गोगा जी महाराज को खीर और चूरमे का भोग ज़रूर लगाएं। आप अपने घर के अंदर गोगा जी महाराज की पूजा कर रहे हैं या आप गोगा मेडी बागड़ धाम जाते हैं, तो बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो घर से गोगा जी के लिए चूरमा या खीर या हलवा, ये चीज़ें बाबा के लिए प्रसाद है, ये ज़रूर बना के लेके जाइए। और आप अपने घर में बाबा की पूजा कर रहे हैं तो ये प्रसाद ज़रूर बनाइए। गोगा मेडी जाते हैं तो आप यानी कि दुकानों से ख़रीद कर, काफ़ी भगत है दुकानों से ख़रीद कर खीर चूरमा या काफ़ी दुकानों पे खीर चूरमा हलवा बनवाते हैं, पर उस स्थान पर अपने घर का, गोगा जी के पावन स्थान के ऊपर अपने घर का खीर चूरमा बना हुआ लेके जाइए, जिससे गोगा जी महाराज आपसे और प्रसन्न होंगे और जो आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी करेंगे। बाबा झारवीर को अधिक से अधिक चढ़ाया हुआ प्रसाद आपके घर का वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जो गोगा जी महाराज को डेली प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है खील, मखाना, नारियल। ये सबसे अधिक गोगा जी महाराज को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है। और घोड़े के लिए आप प्याज और दाल लेके जा सकते हैं घोड़े के लिए। और नरसिंह पांडे जी को नरसिंह कुंड, पवित्र जो जल कुंड है, वहाँ आप दूध का भोग लगाइए। बस नरसिंह पांडे जी को आप दूध का भोग लगाइए। दूध अपने घर से लेके आ सकते हैं या दूध का पाउच आपको लेकर गोगा नरसिंह पांडे जी को चढ़ा सकते हैं। इन प्रसादों से गोगा जी महाराज, नरसिंह पांडे जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और यह प्रसाद उनको डेली यानी कि चढ़ाया जाता है। और घर के अंदर आप गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं तो आप थोड़ा हलवे का भोग भी डेली गोगा जी महाराज को लगा सकते हैं। कई ऐसा होता है कि आप खीर तो है यानी कि नौमी खीर और चूरमा नौमी के दिन बनता है, पर आप जल्दी जल्दी में जब बाबा की यानी कि पूजा घर के अंदर करते हैं नॉर्मल डेली, तो आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। हलवे का भोग लगाने से आपको गोगा जी महाराज प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार आप सिर्फ झारवीर गोगा जी महाराज को उनके मनपसंद का भोग लगा सकते हैं, जिससे गोगा जी महाराज आपके भंडार भर देंगे और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हर रोज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कृपा कैसे हो गई, और आपके घर से बना भोग बाबा को अर्पण करते हो तो उस भोग से बाबा अधिक प्रसन्न होंगे। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि गोगा जी महाराज को उनके मनपसंद का भोग कैसे लगाए, और ये भोग आप ज़रूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप घर से गोगा जी महाराज बागड़ धाम जा रहे हैं तो वहाँ अपने घर से ही बाबा के लिए भोग लेके जाइए। वो चढ़ाया हुआ भोग बाबा को अधिक प्रसन्न आएगा
और आपके अन्न धन के भंडार गोगा जी महाराज भर देंगे। और बाबा की असीम कृपा और आपके परिवार पर बनी रहेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाबा जहारवीर के भोग के बारे में अधिक से अधिक भक्तों को बताइए। आप बता नहीं सकते तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी के निशान को दबाने के बाद आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे आप गोगा जी महाराज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के अंदर जय बाबा की, जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी, भज्जू कोतवाल की। और आपके मन में कोई भी बाबा के लिए प्रश्न हो, कोई भी चीज़ आप बाबा गोगा जी महाराज के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे चैनल के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जल्दी दे दिया जाएगा। और ऐसी ही छोटी मोटी जानकारी आप सभी भक्तों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। गोगा जी महाराज को भोग ज़रूर लगाइए। गोगा मेडी मंदिर के अंदर खील, नारियल, मखाने का भोग लगता है, हलवे का भोग लगता है। आप भी अपने घर के अंदर हलवे का भोग लगा सकते हैं। नौमी के दिन आप खीर, चूरमा का भी भोग लगा सकते हैं। और गोगा जी महाराज को कच्चे दूध का भी भोग ज़रूर लगाइए। प्रथम भोग गोगा जी महाराज को कच्चे दूध का ही लगता है, तो आप भी अपने घर के अंदर सुबह कच्चे दूध से गोगा जी महाराज को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी जानकारी या आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपके समझ में आएगी, आधी वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो आगे हम नेक्स्ट जानकारी इससे भी अच्छी लेके आ रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल के ऊपर बने रहे। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी, श्री जहारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।